नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के ऊपर। सिर्फ 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जेट प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। साथ ही इसकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगी। जेट प्लांट सभी का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा प्लांट है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सबसे खास बात यह है कि इस प्लांट को आप छोटे से छोटे पॉट पे ग्रो कर सकते हैं। साथ ही इस पौधे को किसी भी शेप में आप ढाल सकते हैं। आप इन पौधों की कई तरीके से टोपियारी बना सकते हैं। जेट प्लांट की बॉन्साई सबसे ज्यादा जल्दी बनती है, साथ ही काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगती है। अब हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट के ऊपर जो जेट प्लांट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है इसमें पॉट का साइज। पॉट का साइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेट प्लांट की ग्रोथ के लिए। आप मेरे ये जेट प्लांट देखिए, काफी छोटे पॉट पे लगे हुए हैं और काफी ज्यादा हेल्दी हैं। ये जो पॉट का साइज है सिर्फ 4 इंच का पॉट है और आप पौधे की ग्रोथ देखिए, ये सिर्फ 3 इंच का पॉट है और इसमें ये पौधा 1.5 साल से ग्रो हो रहा है। और ये वाला जो पॉट है ये भी सिर्फ 5 इंच का पॉट है। तो इन पॉटों को दिखाने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका प्लांट छोटा है तो हमेशा उस प्लांट को छोटे पॉट पे ही लगाइए। एकदम से छोटे प्लांट को किसी बड़े पॉट पे आपको नहीं लगाना है। मेरे जो ये वाइट गमले हैं, आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो सिर्फ 1.5 से 2 महीने पहले ही मैंने इन प्लांटों को रिपोर्ट किया है। पहले मेरे ये प्लांट सिर्फ 6 इंच के पॉट में लगे हुए थे और मेरे इन प्लांटों की आप ग्रोथ देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लांट है और काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लांट है। जो मेरा ये वाला प्लांट है वो पूरे 4-5 सालों से सिर्फ 7 इंच के पॉट पे लगा था और आप पौधे की आप ग्रोथ देखिए। अभी सिर्फ 1.5 से 2 महीने पहले ही मैंने इस प्लांट को 10 इंच का पॉट दिया है। और जो ये 3 व्हाइट पॉट और हैं ये भी मेरे 10 इंच के हैं, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट किए हुए हैं। अगर आपका छोटा प्लांट है तो आपको हमेशा उसे छोटे पॉट पे लगाना है। धीरे धीरे पौधा ग्रोथ करता है, उसी हिसाब से आपको 2 से 3 साल में उसके पॉट को चेंज करना है। अगर आप बिल्कुल छोटे प्लांट को किसी बड़े पॉट पे लगाएंगे तो आपका पौधा कभी भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। साथ ही वो पौधा हो सकता है बहुत ही जल्दी खराब होके मर भी जाए, क्योंकि बड़ा अगर पॉट होता है तो अगर जब भी आप उसमें वाटरिंग करते हैं या फिर बारिश आती है तो बड़े पॉट में हमेशा पानी ज्यादा भरता है, जिसके कारण पौधे की जड़ें होती है वो नीचे से खराब होने लगती हैं और पौधा हमारा मर जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि छोटे पौधे को हमेशा छोटे पॉट पे लगाना है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल छोटा पौधा अगर आप बड़े पॉट पे लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। हमेशा छोटा पौधा अगर आप छोटे पॉट पर लगाते हैं वो जल्दी ग्रोथ करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, वो है सनलाइट। तो देखिए दोस्तों, जो जेट प्लांट है वो पूरी तरीके से आउटडोर प्लांट है, ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है। आप इस पौधे को जितनी अच्छी धूप देंगे पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करता है। वैसे तो आप इस पौधे को पूरे साल पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। सिर्फ मई और जून के मंथ में जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, आपके वहाँ का टेम्परेचर 45 से ऊपर जा रहा है, तब आप इस पौधे को आधे दिन की धूप में रख सकते हैं। वैसे उस टाइम पे भी अगर आप पौधे को पूरी धूप में रखते हैं तो पौधा खराब नहीं होता है। सिर्फ आप उस टाइम पे पौधे को आधे दिन की धूप में रखते हैं तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होती, उनकी जो चमक होती है वैसे ही बरकरार रहती है। तो इस पौधे को आप जितनी अच्छी धूप देंगे पौधा उतनी तेजी से ग्रोथ करेगा। कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पौधा ग्रोथ नहीं करता। तो देखिए, आप इस पौधे को धूप पर रखिए, आपका पौधा अपने आप ही ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि इस पौधे को खुली एरिया और अच्छी धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, वो है वाटरिंग। तो जेट प्लांट में हमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। अक्सर ओवर वाटरिंग के कारण ये पौधा हमारा खराब हो जाता है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, हमारा पौधा ऊपर से अच्छा खासा हरा भरा दिखता है, लेकिन ओवर वाटरिंग के कारण उसकी नीचे से जड़ें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और अचानक एक दिन आपको अपना पौधा मुरझाया हुआ नजर आता है। तो देखिए दोस्तों, जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छे से सूख नहीं जाती आपको पौधे को पानी नहीं देना है। जैसे मैंने कल अपने पौधों को पानी दिया है बहुत ही लंबे टाइम बाद। तो देखिए दोस्तों, पानी देने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपका ये छोटा गमला है तो आपको इससे अलग हिसाब से पानी देना होगा और बड़े गमले को अलग हिसाब से। पौधे को पानी तब दिया जाता है जब मिट्टी इसकी अच्छे से सूख जाए, उसके भी 2 से 3 दिन बाद आप पौधे को पानी दीजिए, तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। कई लोग क्या करते हैं, वो सुनते हैं कि जेट प्लांट को पानी कम देना है तो जेट प्लांट को वो बस इतना सा पानी देंगे, मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी, उसके बाद भी वो हल्का सा पानी देते हैं इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा पानी नहीं देना है। तो अगर आप सिर्फ इतना सा पानी देंगे तो ये ऊपर ही ऊपर पानी सूख जाएगा, नीचे जो मेन जड़ें हैं वहां पे नहीं पहुंच। पानी कम देने का मतलब ये होता है कि आप 8 से 10 दिन में पानी दीजिए, लेकिन पानी ऐसे दीजिए 1 जग भर के, जिससे पौधा नीचे जड़ों तक पानी मिल जाए।
अगर आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी हर दूसरे तीसरे दिन पौधे को देंगे तो वो पानी ऊपर ही ऊपर पौधे की जो स्टेम होती है वहां पे इकट्ठा हो जाता है और वही स्टेम में पौधे की फंगस लगती है और पौधा खराब हो जाता है। और इसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपके पौधे का साइज क्या है। अगर आपका पौधा बड़ा है तो एक जग भर के पानी दीजिए, और अगर आपका पौधा बिल्कुल इस तरीके से छोटा सा है तो इस पौधे को बस थोड़ा सा पानी की जरूरत होगी। इसीलिए छोटे प्लांट को हमेशा छोटे पॉट पे लगाया जाता है, क्योंकि छोटे पॉट में आप कितना पानी डालेंगे, अगर आप इसमें एक जग पानी डालने की कोशिश करेंगे तो कभी भी इसमें एक जग पानी नहीं आएगा। इसमें बस इतना ही पानी आएगा जितनी पौधे को जरूरत है। इसीलिए हमेशा छोटे प्लांट को छोटे पॉट में लगाने को बोला जाता है। इसलिए आपको वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जेट प्लांट हमेशा ओवर वाटरिंग के कारण ही खराब होता है। जब पौधे को बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है तो नीचे से इसकी जड़ें खराब होने लगती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जेट प्लांट कभी भी पानी की कमी से नहीं मरता, हमेशा ओवर वाटरिंग के कारण ही मरता है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं कि जेट प्लांट को घना बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपका जेट प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा पौधा उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो जेट प्लांट को घना बनाने के लिए सिंपली आपको इसकी जो नई ग्रोथ होती है उसको इस तरीके से पिंच करना है। जब आप नई ग्रोथ को पिंच करते हैं तो नीचे से नई सारी ब्रांचें आती और पौधा अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है। आपको ये भी देखना है कि आपको किस शेप में अपने पौधे को लाना है। अगर आप अपने पौधे को सिंपली एक झाड़ी नुमा का शेप देना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से उसमें पिंचिंग कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप उसे किसी टोपियारी का लुक दें या फिर किसी ट्री का लुक दें, आप उस हिसाब से उसकी पिंचिंग करें। आप मन में सोचिए कि आपको पौधे की किस तरीके से शेप लेनी है और उसी तरीके से उसकी जो टहनियाँ एक्स्ट्रा बढ़ती है उनको कट करते जाइए। जो मेरा ये प्लांट है, मैं 2 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको एक ट्री का लुक दूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा ट्री की शेप में आने लगा है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी इसकी इधर उधर ब्रांचें फैल जाती हैं उनको पकड़ के बिल्कुल गोलाई में कट कर देती हूँ, जिससे ये पौधा दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और जो इसकी ग्रोथ होती है बिल्कुल एक साथ होती है। जब आप इस तरीके से एक साथ पूरी ब्रांचों को कट कर देते हैं तो पौधा एक साथ ग्रोथ करता है, जो दिखता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा घना भी लगता है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो एक्स्ट्रा इधर उधर ब्रांचें फैलती जाती हैं उनको कट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पौधा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो, बिल्कुल नीचे को फैलता जाए, तो आप जो उसकी पिंचिंग है हल्की हल्की कीजिए, कहीं कहीं पे आप उसकी पिंचिंग कीजिए। सारी जितनी भी उसकी ब्रांचें हैं उनको ट्रिम ना करें। किसी ब्रांच की जो ऊपर की नई ग्रोथ हो रही है उसको ट्रिम करते जाएं, जिससे आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ भी हो, साथ ही वो पौधा काफ़ी ज़्यादा घना भी हो जाए। इसी तरीके से अगर आपने टोपियारी बनाई है तो उसकी भी आपको टाइम टाइम पे पिंचिंग करना जरूरी है, क्योंकि टोपियारी तभी ज़्यादा सुंदर लगती है जब वो एक साथ अच्छे से बढ़ती है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा घनी होती है। इसके साथ ही जितनी भी हमने पिंचिंग की है और ये छोटी छोटी कटिंग निकली है, ये सारी की सारी ग्रो हो जाती हैं। इन छोटी छोटी कटिंग को आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आपको इनको अलग से ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जिस पॉट में जेट प्लांट को लगाया है उसी के साइड पे आप इन कटिंग को लगा सकते हैं। ये कटिंगें बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि जेट प्लांट की कटिंग नहीं लगती, तो जेट प्लांट की कटिंग नहीं लग रही तो आप उसमें सिर्फ पानी का ध्यान दीजिए। जेट प्लांट की कटिंग में पानी कम दीजिए, साथ ही कटिंग को आप 2 से 3 घंटे की धूप में रखिए। आपकी जेट प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। मेरा जो एक छोटा सा ये पॉट है इसमें मैंने सारी ये कटिंग लगाई हैं। जितनी भी मैं पिंचिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, उसको मैं इस पॉट में लगा देती हूँ। आप पॉट का साइज देखिए, ये सिर्फ एक किसी चीज़ का ढक्कन है, सिर्फ 4 इंच का है। और आप इन कटिंग की ग्रोथ देखिए। जब भी आप कटिंग लगाते हैं आप छोटे छोटे पॉट्स में लगाइए, बहुत ही तेज़ी से कटिंग ग्रो होती है। नॉर्मल मिट्टी में इनको मैंने लगाया है, कोई इसके लिए मैंने स्पेशल मिट्टी नहीं बनाई है। तो इस तरीके से जितनी भी पिंचिंग करते हैं आप उनकी कटिंग को फिर से ग्रो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है फर्टिलाइजर। तो देखिए दोस्तों, जेट प्लांट ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ही कम फर्टिलाइजर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आप इसको सूखी हुई खाद देना चाहते हैं तो आप इसको फरवरी के मंथ में और अभी अक्टूबर के मंथ में आप इसको सूखी हुई खाद दे सकते हैं। सूखी हुई खाद पौधे के लिए साल में 2 बार ही काफ़ी होती है, बार बार इस पौधे को सूखी हुई खाद की ज़रूरत नहीं होती। आप इस पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं 15 से 20 दिनों में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप महीने में एक बार भी इस पौधे को लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो काफ़ी रहता है। आप जेट प्लांट को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जैसे बनाना पील का, अनियन पील का, मस्टर्ड केक का, या फिर नॉर्मल गोबर की खाद का। आप कोई भी इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आपको अपने जेट प्लांट की देख रेख करनी है। बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है।
सिर्फ आप वाटरिंग और सनलाइट का ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।